बाबा साहेब अम्बेडकर पूरी जिंदगी दलितों को सामाजिक बराबरी देने के लिए लड़ते रहे थे। भारत की सरकार ने तो उन्हें भारत रत्न देकर सम्मान दे दिया, लेकिन आज जिस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है वो देख इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के दलितों की स्थिति कितनी दयनीय है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। आजाद और विवादित वकील अनिल मिश्रा के बीच की तनातनी अब खुलकर सामने आने लगी है। एक तरफ अनिल मिश्रा और उसके गुर्गों ने आजाद को 1 जनवरी के दिन ग्वालियर न आने की धमकी दी है, तो वहीं अब आजाद ने अनिल मिश्रा के खिलाफ खुलकर ऐलान करते हुए कहा कि जिन लोगों ने बाबा साहेब का पुतला जलाकर उनका अपमान करने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आजाद ने कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को चैलेंज किया है, अगर 72 घंटे में बाबा साहेब का पुतला जलाने वाले पर कार्रवाई नहीं होती तो पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। आजाद के ऐलान के बाद से अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं हैरानी की बात है कि अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की भी खबर नहीं है। ऐसे में दलितों की स्थिति तो छोड़िए, राज्य में बाबा साहेब को लेकर ही लोगों की सोच कैसी है इसका प्रमाण साफ है। दलितों से जुड़ी अगली खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून SC/ST एक्ट को लेकर बिहार के प्रसिद्ध समाज सेवी फिल्मकार रवि पटवा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने SC/ST एक्ट कानून को भस्मासुर कहकर उसकी अवहेलना की है। रवि पटवा ने दलितों के लिए बनाए गए इस अधिनियम को लेकर कहा कि इस कानून के कारण लोग फर्जी मुकदमा करते हैं और लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करते हैं, जबकि 99% मुकदमा पूरी तरह से फर्जी ही होता है। निर्दोषों को सालों जेल में रहना पड़ता है। भारत सरकार को इस कानून के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए, नहीं तो दलित उत्पीड़न के नाम पर निर्दोषों को सूली पर चढ़ाया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि रवि पटवा को आज SC/ST एक्ट कानून को भस्मासुर बता रहे हैं। वहीं रवि पटवा जब सोशल मीडिया पर किसी दलित को सरेआम प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारा जाता है, तब क्यों उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। मनुवादी मानसिकता को फॉलो करने वालों को अक्सर ये कानून भस्मासुर ही लगेगा। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां एक दलित परिवार से न केवल मारपीट की गई बल्कि उनकी जमीन को भी छीन लिया गया। ये मामला फतेहपुर में थरियायाप थाना क्षेत्र के बीबीहाट गांव का है। पीड़ित दलित किसान जगरूप ने पुलिस को तहरीर दी है कि बीबीहाट हाईवे के किनारे उसकी जमीन है, जिसकी काफी कीमत भी है, लेकिन दबंगों की गंदी नजर उनकी जमीन पर थी और उसे हथियाने के लिए उन लोगों ने उनकी जमीन पर बनी बाउंड्री और झोपड़ी को ढहा दिया और कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन जब किसान और उनके बेटे ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने किसान के बेटे को जाति सूचक गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की। इस दौरान वहां लगा CCTV कैमरा उखाड़ कर फेंक दिया गया और किसान को धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को इसमें शामिल किया तो उसके परिवार को जान से मार देंगे। वहीं किसान की तहरीर पर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि अभी इस मामले में जांच जारी है। दलितों से जुड़ी अगली घटना यूपी के रामपुर से है, जहां एक दलित मजदूर को अपनी मजदूरी मांगने की सजा भुगतनी पड़ी। ये घटना रामपुर के खजुरिया थाना क्षेत्र के खजुरिया कला की है, जहां दलित युवक सतपाल खेत मालिकों से अपनी 23,000 रुपए की मजदूरी मांगने गया था, लेकिन मालिकों ने मजदूरी देने के बजाय उसे जाति सूचक गालियां दे दी। इतना ही नहीं, जब सतपाल ने इसका विरोध किया तो उसे लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट दिया। सतपाल ने पुलिस को तहरीर दी है कि गोकुलपुरी में वो अमातवीर सिंह, जोगा सिंह और गुरप्रीत सिंह के खेतों में काम करता था और पिछले 4 महीनों से करीब 23,000 रुपए उन लोगों ने मजदूरी नहीं दी थी। लेकिन 8 दिसंबर को उसने तीनों से मजदूरी की मांग की थी, लेकिन उन लोगों ने मजदूरी देने के बजाय उसे गालियां दी, उसे बुरी तरह से पीट दिया। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराने गए तो पुलिस वालों ने इनकार कर दिया और जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया तो उन्होंने बिना पुलिस की रिपोर्ट के इलाज करने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे रुद्रपुर सरकारी अस्पताल ले जाना पड़ा। उसने न्याय के लिए SP को अर्जी दी, जिनके आदेश पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के हाजीपुर से है, जहां काम की तलाश में तमिलनाडु गए एक दलित मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत होने की खबर से पूरे गांव में मातम का माहौल है। दलित मजदूर बिहार के महुआ के फुलवरिया पश्चिम दलित बस्ती का रहने वाला था, जो कि मात्र 10 दिन पहले ही काम के लिए तमिलनाडु गया था, लेकिन अचानक उसकी मौत की खबर से पूरा इलाका सन्न है। हैरानी की बात यह है कि उसके साथ काम करने वाले लोगों का कहना है कि
उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसे आनन फानन में एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। वहीं परिवार वालों को उसकी अचानक मौत पर विश्वास नहीं हो रहा है और वो लोग इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।